श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। राम जन्म के हेतु अनेका। देखिए कि परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। परम रम्य कैलाश शिखर पर भगवान शंकर पार्वती के सहित निवास करते हैं। और तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर ने आसन लगाया और राम का चिंतन करने लगे। पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पहिमातु भवानी। पार्वती जी सुंदर अवसर जानकर भगवान शंकर के पास पहुंची और जानी प्रिया आदरू अति कीन्हा बाम भाग आसन हर दीना। भगवान शंकर ने पार्वती का सम्मान किया, उन्हें वामांग में आसन दिया। पार्वती ने कहा, स्वामी जिन मायापत राम का आप गुणगान करते रहते हैं, मैं उन राम की कथा सुनना चाहती हूँ। ये कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह दक्ष कुमारी। जो कथा सारे संसार के लिए कल्याणकारी है, आप उस कथा को सुनाने की कृपा करें। आज पार्वती जी के वचनों को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। उन्होंने कहा, धन्य है पार्वती, संसार के कल्याण के लिए तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम उस राम कथा को सुनना चाहती हो जो सारे संसार को पवित्र करने वाली गंगा की धारा के समान है। हे उमा, परमात्मा ही निर्गुण है और वही सगुण रूप में अवतार लेता है, इसलिए निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। उमा ने कहा, स्वामी परमात्मा ने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, यह प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान पार्वती ने कहा कि नाथ धरे नर तन के ही हेतु मोहि समझाई कहू ब्रस के तू। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय कि जब जब होई धर्म के हानि बारही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधही विप्रधेनु सुर धरनी। जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, जो गाय ब्राह्मणों तथा देवताओं का जब अपमान होने लगता है, और तब तब उधरी प्रभु विविध शरीरा अवहार ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब परमात्मा को सज्जनों का कष्ट मिटाने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ता है। कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म के बहुत से कारण हैं जो परम विचित्र हैं। कि जन्म एक दुई काहू बखानी सावधान सुन सुमुत भवानी। अब मैं एक दो जन्मों का वर्णन कर रहा हूं, हे उमा उन्हें सावधान होकर सुनो। कि विष्णु के दरबार में रहते थे प्यारी जय विजय। सनकादिक के साप से वो बन गए निश्चर अजय। एक था हिरण्याकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष था। सूर्य शशि यम वरुण पावक खा रहे थे जिनसे भय। मच गया आतंक जग में उनके अत्याचार का। ऋषि मुनि रोने लगे और हो गए सदग्रंथ लय। कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे और विप्र श्राप थे दोनों भाई। तामस असुर देह तिन पाई।
ब्राह्मण के श्राप से वे दोनों निश्चल योनि में उत्पन्न हुए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 का रूप धारण करके मार डाला और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म तुझ बचन प्रवाना। उन्हें भगवान ने अपने हाथों से मारा, परंतु फिर भी वे मुक्त नहीं हुए, क्योंकि ऋषि का श्राप 3 जन्मों के लिए था। इसलिए कि भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। अस्तु वही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने तथा कश्यप अदिति दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान ने राम के रूप में उनके यहां अवतार लिया और रावण कुंभकर्ण को मारा। अब एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। एक कल्प में समस्त देवता जलंधर से परास्त हो गए। शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। भगवान शंकर ने घनघोर युद्ध किया, परंतु जलंधर को नहीं मार सके। कि परम सती असुराधिप नारी, तही बलता ही न जितई पुरारी। उसकी पत्नी वृंदा परम सती थी, जिससे भगवान शंकर उसे नहीं जीत पाए। और छल करी टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मरम तब, श्राप कोप करी दीन। तब भगवान ने छल करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया, जिससे जलंधर भगवान शंकर के हाथों से मारा गया। वृंदा को जब छल का पता चला तो उसने उन्हें पत्थर होने का श्राप दे दिया। वही जलंधर रावण के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान राम ने अपने हाथों से मारकर वैकुंठ लोक दिया। और नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लग अवतारा। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिसके कारण एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। भगवान शंकर कहते हैं कि अपर हे तू सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। हे गिरिजे, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो, जिसके कारण अजन्मा निर्गुण ब्रह्म ने अयोध्या में अवतार लिया। कि स्वयं भूवो मानु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भूव मनु और शत्रुपा के द्वारा मनुष्यों की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। दोनों के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। जिनके बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद था, जिनके घर में ध्रुव जैसे हरिभक्त पुत्र का जन्म हुआ था। स्वयंभुव मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था। और देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कहे प्रिय नारी। स्वयंभुव मनु की पुत्री का नाम देवहूति था, जिसका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ था, जिनके यहाँ भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। भगवान कपिल देव ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। स्वयंभुव मन को महलों में रहते रहते चौथापन आ गया, परंतु वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। एक दिन उन्होंने विचार किया कि भगवान की भक्ति के बिना इतना जीवन बेकार चला गया, अस्तु अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो बरबस राज सुतहि नपुदीना, नारी समेत गवन बन कीना। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे दिया और पत्नी के सहित वन को प्रस्थान किया। तीरथ वर्णय मिसिधि ख्याता, अति पुनीति साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ नैमिषारण्य में पहुंचे। बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहां हियहर्षि चले मनु राजा। राजा गोमती नदी के किनारे पहुंचे, उसके निर्मल जल में स्नान किया,
धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर बहुत से सिद्ध पुरुष और ज्ञानी जन उनसे मिलने के लिए आए। मुनियों ने सुंदर तीर्थों के दर्शन कराए। मनु का शरीर बड़ा दुर्बल था, बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। संतों के समाज में बैठकर वे रोज पुराण सुनते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का रोज जाप करते थे। कंदमूल फल का आहार करके भगवान का स्मरण करते थे। अब वे भगवान के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कंदमूल फल खाना छोड़ दिया, जलाहार करने लगे। भगवान को आंखों से देखने की उनकी तीव्र इच्छा थी। जलाहार करते हुए 6000 वर्ष व्यतीत हो गए कि यही विधि बीते वर्ष खट सहस बार आहार संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर यधार। इसके बाद 7000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आहार किया। और वर्ष सहस 10 त्यागे सो ठाढ़े रहे एक पग दो। अब उन्होंने वायु का आहार करना भी बंद कर दिया। दोनों 10,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। विधि हरिहर तपु देखी अपारा मनु समीपु आए बहुबारा। उनका कठोर तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और महेश मनु के पास कई बार आए। उनसे वरदान मांगने को कहा, परंतु वे डिगाई से नहीं दिए। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, फिर भी मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई। उस समय अपना सेवक जानकर आकाशवाणी हुई। मुर्दे को जिला देने वाली सुंदर वाणी जब उनके कानों से होकर हृदय में पहुंची, तब उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी अभी घर से आए। दोनों ने अपनी आंखें खोली। दंडवत करके मनु ने कहा, प्रभु आपके जिस स्वरूप के लिए योगी जन तपस्या करते हैं, उस स्वरूप को हम नेत्र भरकर देखना चाहते हैं। ऐसी वाणी सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान। आज भगवान मनु के समीप प्रकट हो गए। भगवान को देख कर वे उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, मनु मुझसे वरदान मांग लो। मनु ने कहा, प्रभु आपके दर्शन मात्र से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी मेरी कामना है कि सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आप तो उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा, मनु तुम संकोच छोड़कर मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लीजिए, मैं अवश्य ही तुम्हें दूंगा। मनु ने कहा, सुनो, इदान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव चाहूं तुम ही समान सुतो प्रभु सन कवन दुराऊ। प्रभु मैं अपने हृदय की भावना व्यक्त कर रहा हूं, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया और कहा कि आप सरिस खो जऊं कहां जाई, आप सरिस खो जऊं कहां जाई, नपुतबु तनय होब मैं आई। मैं अपने समान दूसरा किसे ढूंढूंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा भी हाथ जोड़े खड़ी है कि शत्रुप ही बिलो की कर जोरे देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। भगवान ने कहा, देवी तुम भी मुझसे कोई वरदान मांग लो। शत्रुपा बोली कि जो बरुनाथ चतुर नप मांगा और सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। हे प्रभु जो वरदान चतुर राजा ने मांगा है वह मुझे भी बहुत अच्छा लगा। भगवान ने कहा, हे माता मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। मनु ने कहा, भगवान की वंदना करते हुए, प्रभु आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसे ही रहे जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मीन जीवित नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया और कहा, अब तुम इंद्र की राजधानी में निवास करो।
कुछ दिन वहां व्यतीत करने के पश्चात तुम अयोध्या के राजा बनोगे और तब मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। अंशों के सहित मेरा अवतार होगा। मैं भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, जिनको श्रवण करके संसारी जीवों का कल्याण हो जाएगा। अवादि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरी हो मोर यह माया। आदि शक्ति जिसने संसार को उत्पन्न किया है, मेरी वह माया भी अवतार लेगी। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अवंतर ध्यान भय भगवाना। बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा और रानी भगवान का ध्यान करके आश्रम में कुछ दिनों तक रहे। इसके बाद शरीर को छोड़कर इंद्रपुरी को चले गए। कालांतर में वही मनु अयोध्या में राजा दशरथ के रूप में अवतरित हुए। शत्रुपा कौशल्या बनी। हे गिरिजे, अब श्री राम के अवतार का दूसरा कारण सुनो। कई देश के राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रतापभानु कपट मुनि के कपट के कारण विप्र शाप से निशाचर हो गए। प्रतापभानु रावण बने, उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उनका मंत्री धर्मरुचि उनका सौतेला भाई छोटा विभीषण बना। कि काल पाई पुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नामो वीर बरिबंडा। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ कर्ण बलधामा। सचिव जुराहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण यही जग जाना, विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा का कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। रावण ने वानर और मनुष्यों को छोड़कर मुझे कोई न मार सके ऐसा वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान मांगा। विभीषण ने भगवान के चरणों में अनुराग मांग लिया। 10 कंधर के भुजदंडों से यह सारा विश्व कांपता था। दिग्पाल सहित सब सुरमंडल उसके प्रताप से डरता था। शशि सूर्य वरुण यम अग्नि पवन उसकी सेवा में तत्पर थे। हरिनाम न कोई लेता था, वे दोनों खुद जगदीश्वर थे। देवी देवों के मंदिर में लोहू की धार बह रही थी। इन अत्याचारों से प्यारी पृथ्वी अति दुखित हो रही थी। उनके अत्याचारों से पृथ्वी दुखी हो गई कि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अपरम सभीत धरा अकुलानी। आज पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के यहाँ पहुंची कि धेनु रूप धरी हृदय विचारी, और गई तहां जहां सुर मुनि झारी। ब्रह्मा के सारे देवता बैठे विचार कर रहे थे। ब्रह्मा के यहाँ सारे देवता बैठे विचार कर रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे जहां पुकार की जाए। कि बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, प्रिय मैं भी उस समाज में बैठा हुआ था कि ते ही समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई वचन एक कहे। मौका पाकर मैंने एक बात कही कि भगवान तो हर जगह विराजमान है, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर भगवान से पुकार की
कि प्रभु हाहाकार हर तरफ है, प्राणों को देव रो रहे हैं। पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हैं। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे भक्त जनों निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। कि हे पृथ्वी तुम निश्चिंत रहो, मैं सारा कष्ट मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आऊंगा। कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरि हूं नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश मझारा। कश्यप अदिति को मैंने पहले वरदान दिया था, वही अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे। और तीन के ग्रह अवितरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारे हो भाई। उनके घर में हम चारों भाई अवतार लेंगे। नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। मैं अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाशवाणी सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। पृथ्वी को ब्रह्मा ने समझाकर भेज दिया और देवताओं से कहा तुम वानर बनकर पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान के सेवकों की सेवा करो। कि ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आएंगे। हंस कर के सुरगण बोल उठे, हम वानर बनकर जाएंगे। मैं भी नंदी से बोल उठा, चलना है तुझे अयोध्या को। हे प्रिय नहीं कह सकता हूँ अपनी उस प्रेम अवस्था को। अस्तु देवताओं ने जाकर पृथ्वी पर वानरों के रूप में अवतार ले लिया और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। शैल सुता हर्षित हुई सुनकर यह संवाद, बोली अब जाता रहा सब संदेह विषाद। आज पार्वती जी इस प्रसंग को सुनकर बोली स्वामी अब मेरे हृदय का सारा संदेह दूर हो गया। शिव ने कहा प्रिय इस प्रकार हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। अनंत प्रकार से ऋषियों मुनियों ने उनके चरित्रों को गाया है। प्रेम सोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।